बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए दादी नानी वाला सुपर फूड पंजीरी की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम ताकत का ख़जाना भी कहते हैं और मैजिकल पाउडर भी कहते हैं। स्पेशली ये न्यू मदर्स के लिए बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन रहता है। इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से स्पेशली सर्दियों में जो बार बार बीमार हो जाते हैं उससे हम बचते हैं और बेहतरीन सेहतमंद रहते हैं। बच्चों बड़ों सब के लिए ज़बरदस्त है। 6 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और इसको सब खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है, एनर्जी से भरपूर और बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपको दूँगी जो हर कोई इसको बना सकेगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो यहाँ पे देखें, पंजीरी की तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से नाप कर उनको सेट करके अच्छे से साफ़ करके और जो काटने वाले थे काट के आपके सामने रख दिए हैं। अलग अलग करके जितना जितना हमने डालना है ये मैंने पहले ही अलग करके रख दी हैं, ताकि बनाने में आसानी हो। इसमें तमाम चीज़ें देखें, ये है, हम इसको देसी घी में बनाने वाले हैं। इसको देसी घी में ही बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बनता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट हैं, सीड्स हैं और हम इसको जो है चीनी के साथ नहीं बनाएंगे, ना गुड़ के साथ बनाएंगे, बल्कि क्या करें, हम मिश्री के साथ बनाएंगे। मिश्री के साथ बनाने से ये होता है कि मिश्री खुद ताकतवर होता है, आँखों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो हम हर चीज़ जो है ना इसमें बेहतरीन किस्म के डालेंगे। छुहारे हम डाल रहे हैं काट के, इसको हमने काट के साफ़ करके रख दिया है। सब कुछ देखें बेहतरीन सा सेट करके रख दिया। ये वो तमाम चीज़ें जिससे हम बनाएंगे, तकरीबन 16 से 17 चीज़ें हैं और हर कोई अपनी जगह पर सुपर डुपर फूड है। चने हैं, काले चने, छिलके के बगैर आपने लेना है। अगर छिलके वाले हैं तो छिलका साफ़ कर लीजिएगा। 1 कप चने हैं, ये हमने डालना है। इसके अलावा मिश्री डालनी है, इलायची डालनी है। ये 3 वो चीज़ें हैं जिसको ना हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ पीस के इनको एंड में हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पीसने वाली चीज़ों को पीस लेते हैं। मिश्री मैंने 300 ग्राम लिए हैं, जिसे धागे वाली मिश्री कहा जाता है। इसको आपने क्या करना है, पहले लंगड़ी में थोड़ा-सा कूट लेना है, कूटने के बाद फिर आपने इसको पीसना है। अगर डायरेक्ट आपने ग्राइंडर जार में जो मसाला पीसने वाला उसमें डालेंगे तो टूट जाएगा। साथ ही इलायची हमने लिया है तकरीबन 16 से 17 अदद, जो पीस के तकरीबन 1 चाय का चम्मच या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बनेगा, ये हम डालेंगे। और चने 1 कप है, इस बगैर छिलके के, इसको भी हमने ग्राइंडर जार के, मसाले वाले ग्राइंडर जार में पीसना है। तो इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। चने को अलग पीस लेंगे, मिश्री और इलायची को साथ पीसेंगे, ताकि इलायची हमें पिसी भी चाहिए तो वो भी पिस जाएगी और मिश्री भी पिस जाएगी, जो हमने एंड में डालना है। बाकी ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने डालना है, ये भी सेट करके रख दिया है। कुछ हमने भूनना है, कुछ को घी में फ्राई करना है, कुछ को हमने ऐसे ही डालना है जैसे छवारे हो गए। ये चीज़ें जो एंड में डालना है ये भी आपको दिखाएँगे और साथ-साथ क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, चनों को और मिश्री और इलायची को पीस के आपको दिखा देती हूँ। मसाले वाले ग्राइंडर जार में मैंने पीस लिए है। देखें, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं, हल्का-हल्का ददरा है, बस ठीक है। चने हो गए हैं और ये मिश्री और इलायची ये भी अच्छे से पीस ली है, ये भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया। इनको अब हम रख देते हैं साइड पर। हल्की आँच में मैंने पैन चढ़ा दिया है, नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, खसखस डाल रही हूँ आधा कप और इसके साथ सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, ये भी आधा कप है। आपने खसखस को अच्छे से साफ़ करना है। लोग क्या करते हैं, पानी में साफ़ करते हैं, हमने ऐसे ही साफ़ करना है। जैसे दाल-वाल को आप नहीं साफ़ करते, उस तरह इसको साफ़ करना है। छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, इसको साफ़ करके आपने निकालना है, फिर करना है। 2 मिनट के लिए हल्की आँच पर इसको रोस्ट करना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। बस ये हो गया ज़बरदस्त किस्म का, इसको निकाल देते हैं। इसी पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ सूरजमुखी का बीज, ये भी आधा कप है और इसके साथ हम 4 मगज़ डाल रहे हैं, ये भी आधा कप है। ये डाल के हम इसको, इन दोनों बीजों को अच्छे से हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करना, 2 मिनट में जो सूरजमुखी का बीज है उसका तो नहीं, लेकिन 4 मगज़ में कलर हल्का-सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, हल्का-सा बस। 2 मिनट में हल्की आँच पे, ज़्यादा नहीं। मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि बाज़ लोग ज़्यादा कर लेते हैं या आँच तेज़ कर लेते हैं, ज़्यादा देर के लिए कर देते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस 2 मिनट ही इनफ़ है। निकाल दिया। अब इसके अंदर मैं सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ को भी अच्छे से आपने साफ़ करना है, इसमें बहुत सारी डंडियाँ वग़ैरह होती हैं, उनको निकालना है।
आधा कप सौंफ डाल दिया और आधा कप अलसी का बीज डाल रहे हैं। ये डालने के बाद इसे भी 2 मिनट हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। अलसी का बीज का इस्तेमाल आपने लाज़मन करना है क्योंकि अलसी के बीजों में बहुत ही कीमती ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर की वाफिर मकदार पाई जाती है। इसके अलावा अलसी में विटामिन B1 और विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोलीन, ज़िंक और फ़ोलात समेत बहुत सी मिनरल्स पाए जाते हैं। और भी जो तमाम चीज़ें हम इस पंजीरी में इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह वो भी फ़वाइद से भरपूर है। तो ये 2 मिनट अच्छे से हल्की आँच पे मैं इसको रोस्ट करती रही हूँ। देखिए अभी चटक रहे हैं, रेडी हो गए हैं, इनको हम निकाल के साइड पे कर देते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, बड़ी कढ़ाई चढ़ाई क्योंकि आखिर में सब कुछ इसी में मिक्स करना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी में 1 खाने का चम्मच फुल भर के डाल रही हूँ। घर का बना हुआ खालिस देसी घी है। मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आप अपने घर में खालिस देसी घी बना सकते हैं। देखें घी पिघल गया है, पिघलने के बाद इसमें हम गोंद का तीरा डालेंगे। गोंद 100 ग्राम है, हाफ कप, ये हम डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट हमने मिक्स करते हुए रोस्ट करना है। उससे क्या होगा, ये फूलना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का नरम-नरम सा हो जाएगा जिसे आप हाथ से आराम से तोड़ सकेंगे, जो बाद में पीसने में भी आसानी होगी आपको और खाने में भी। अगर ये सख्त होगा तो खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, दांत के साथ चिपक जाता है। तो ये भी हो गया, इसको भी निकाल देंगे। उसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, मेवा डालेंगे। किशमिश है आधा कप, इसकी डंडियाँ अच्छे से साफ करके आपने डालना है। ये डालने के बाद इसे अच्छा सा रोस्ट करेंगे 2 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे। रोस्ट करने से क्या होगा, ये बिल्कुल अंगूर के तरह गोल-मोल से हो जाएंगे। तो बस ये 2 मिनट में ये भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया। इसको भी निकाल के साइड पे रख देते हैं। अब इसी घी में मज़ीद 1 खाने का चम्मच भर के घी और डाल देंगे, देसी घी, और उसके बाद इसमें 1 कप फुल भर के बादाम डालेंगे, 1 कप फुल भर के हम इसमें अखरोट डालेंगे और इसी के साथ हम 1 कप फुल भर के इसके अंदर हम पिस्ते डालेंगे। ये सब हम डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें काजू भी 1 कप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसे 1 मिनट हल्की आंच पर अच्छा सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट के बाद आपने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना है 1 कप। खोपा, डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा जो भी आप कहते हैं, ये डाल के आपने 2 मिनट मज़ीद इसको हल्की आंच पे भूनना है। डेसिकेटेड कोकोनट मैंने घर में बनाया हुआ है, नारियल का मैंने ऑयल बनाया है, उसके साथ ये डेसिकेटेड कोकोनट बड़े आराम से बन जाता है। आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, बहुत ही ज़बरदस्त घर में बन गया था। देखें टोटली 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, ज़बरदस्त किस्म का अब अच्छा सा कलर आ गया, ये निकाल लेते हैं। अब इस बर्तन को देखें मैंने साफ़ कर दिया, इसके अंदर मैं मखाने डाल रही हूँ 2 कप। 2 कप मखाने हैं जिसका वज़न 250 ग्राम बनते हैं, तो ये मैंने 2 कप डाल दिए है और हल्की आंच पर मैं इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। देसी घी 1 खाने का चम्मच फुल भर के हम डालेंगे। 1 मिनट के बाद 1 मिनट आपने ऐसे ही भूनना है, फिर 1 मिनट आपने देसी घी डाल के भूनना है। तो क्या होगा, देसी घी ये अपने अंदर बिल्कुल जज़्ब कर लेगा और ये ज़बरदस्त किस्म का भुन जाएगा। ये देखें 2 मिनट बाद देखें देसी घी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे डाला ही नहीं हमने। इसलिए मैंने पहले 1 मिनट बगैर देसी घी के, फिर 1 मिनट देसी घी डाल के भून लिया, बेहतरीन हो गया, इसको अलग कर दिया। अब देखें जो फ्राई करने वाले भूनने वाली चीज़ें भून ली है, ये बीज वग़ैरह हैं इनको भी अच्छे से भून लिया है, बादाम वग़ैरह है इनको भी भून लिया, मखानों को भी भून लिया है, किशमिश को भी और गोंद को भी। तमाम चीज़ें हमने भून ली, अब रेडी हो गए। जो पीसने वाले थे पहले हमने वो पीस के रख दिए है और जो ये छवारे हैं इनको बस काट के रखना है, इनको कुछ भी नहीं करना, एंड में हम मिक्स करेंगे। अब जो हमने सारी चीज़ें भून लिया है इसमें से किशमिश को हम हटा देंगे, किशमिश को हम एंड में ऐड करेंगे, इसको हमने नहीं पीसना है, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है ना इनको हमने पीसना है। अब इनको पीसना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, जौन-सा भी आपको आसान है लगता है या अवेलेबल है उसमें आप पीस सकते हैं। इसमें आप लंगड़ी में पीस सकते हैं बहुत आसानी से, दूसरा आप मसाला पीसने वाला ग्राइंडर जार उसमें पीस सकते हैं, तीसरा आप चॉपर में पीस सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको आसान लगता है उसमें आप इसको पीस लें, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस ददरा सा हमने इसको पीसना है। तो ये देखिए सब कुछ मैंने पीस लिया है, ये अलसी का बीज और सौंफ है इसको पीस लिया है, ये खसखस और सफ़ेद तिल और ये जनाब 4 मगज़ और सूरजमुखी का बीज, इनको अच्छे से हमने पीस लिया है। देखें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा मोटा रखना है तब भी आप रख सकते हैं। बाज़ लोग इन छोटी-छोटी चीज़ों को पीसते भी नहीं हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप खाना चाहें तो पीसते तो ज़्यादा बेहतर है, मिक्स हो जाते हैं, अलग-अलग नहीं करना पड़ता है। बाज़ लोग अलग कर लेते हैं, ये खाना, ये नहीं खाना, बादाम वगैरह को भी पीस लिया, मखानों को भी पीस लिया और ये गोंद है, इसको भी अच्छा-सा हमने पीस लिया। गोंद को कोशिश करें ज़्यादा अच्छा पीसें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये अच्छा रेडी हो गए।
अब देखिए वही कढ़ाई मैंने हल्की आंच पे दोबारा चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी मैं आधा कप डाल रही हूँ। आधा कप हमने बाकी चीज़ों को भूनने में यूज़ कर लिया था और आधा कप अब मैं डाल रही हूँ और इसको हम पिघा लेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूजी। सूजी मैंने 1 कप लिया है। सूजी बारीक वाली लें या मोटी वाली लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटी वाली इसमें ज़्यादा मज़े की लगती है, ठीक है? 1 कप मैंने लिया है। इस रेसिपी में आप 1 कप से 2 कप तक की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 कप डाल रही हूँ, जिनको ज़्यादा पसंद है वो 2 कप से डेढ़ कप भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हमने हल्की आँच पर इतना इसको भूनना है कि सूजी का कलर चेंज होके ब्राउन हो। ये लाज़मी है, सूजी को आपने ब्राउन करना है, हल्का कलर में नहीं, ब्राउन जैसे मैंने किया हुआ ना देखें, ज़बरदस्त किस्म से सूजी का हलवा जो बनाते हैं उस तरह बिल्कुल ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं चने जो हमने पीस के रखे थे। 1 कप चने हैं छिलके के बगैर अच्छा सा हमने इसको पीस लिया था ददरा सा। ये हम डाल देंगे। डालने के बाद 1 मिनट हम इसको हल्की आँच पर सूजी और चनों को भूनेंगे। देखें बेहतरीन से मिक्स हो गए। मकसद क्या होता है भूनना नहीं, मकसद होता है इसको अच्छा सा मिक्स करना। ये मिक्स हो गए हैं, ज़्यादा देर लगती है मिक्स होने में, इसलिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद जो तमाम सीड्स हैं, बीज वगैरह सब कुछ जो हमने भून के इनको पीसा था वो डाल दिया है। ये डालने के बाद भी हम इसको भूनेंगे। इसमें हमने अलसी के बीज, चार मगज़, सूरजमुखी के बीज, तिल और खसखस ये सब कुछ डाल दिया था। ये सब कुछ हमने डाल के 1 मिनट दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया हल्की आँच पे। उसके बाद इसमें मखाने डाल रही हूँ। 250 ग्राम मखाने थे जिसको हमने भून लिया था, भून के डाला। उसके बाद इसमें गोंद डालेंगे, ठीक है? मखानों को मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा क्या किया कूटा है, थोड़ा-सा उसको मैंने रखे हैं, अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं, ठीक है? लेकिन जो गोंद है उसको अच्छा-सा आपने पीसना है क्योंकि वो मुँह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब कुछ डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर दिया हल्की आँच पे दोबारा। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर बादाम, अखरोट और पिस्ता, खोपा ये डाल रही हूँ। हल्की आँच पे चूल्हा अभी भी चल रहा है। उसके बाद बादाम वगैरह के बाद इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ जिसको मैंने अच्छे से भून के देसी घी में ये डाल दिया। उसके साथ इसमें छवारे डाल रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 छवारे मैंने लिए हैं, उसको लंबाई में इस तरह बारीक-बारीक काट के ये डाल रहे हैं। ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा डालें। डालने के बाद हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर दिया। इन सबको मैंने 1 मिनट अच्छा सा मिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया चूल्हा बंद कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं मिश्री और इलायची जिसको हमने अच्छा सा पीस के डाला था, 300 ग्राम मिश्री थी, ये हम डाल देंगे। ठीक है? अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, लेकिन जो लोग नॉर्मल खाते हैं ना उनके लिए 300 ग्राम मिश्री बिल्कुल इनफ है। बेहतरीन मीठा है। बाकी बादाम वगैरह खुद भी चीज़ें ज़्यादातर मीठी हैं तो इतना ज़रूरत नहीं होती। जिनको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें। अच्छे से मिक्स कर दिया, चूल्हा बंद करने के बाद हमने डाल दिया था। तो अब ज़बरदस्त किस्म का अच्छा सा ये देखें मिक्स हो गया है, तो ये बेहतरीन सा अब रेडी हो गया है। तो इसको महफ़ूज़ करने का तरीका ये है कि पहले इसको अच्छा सा ठंडा करें, जब ये ठंडा हो जाए तो किसी एयर टाइट जार के अंदर आप इसको रख दें। जब भी निकालना हो तो गीला चम्मच इसमें बिल्कुल भी ना मारें, सूखे चम्मच से निकालें और इसको इस्तेमाल करें। 6 महीने तक बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं होगा। फ्रिज के बगैर आप इसको महफ़ूज़ करके रख सकते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन लग रहा है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट करने के बाद निकाल के रख दिया था, वो मैंने ऊपर डाल दिया है और ये देखें सब कुछ बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ अच्छा सा परफेक्ट सा इसको हमने भूना और कूट के डाला है, तो कहीं से भी कोई चीज़ अलग से नज़र नहीं आ रहा कि आप अलग से निकाल के खाएं या अलग से निकाल के साइड पे कर दें। बहुत ही परफेक्ट है। देखें घी भी बिल्कुल बैलेंस है। मैंने हाथ फेरा तो बिल्कुल भी मेरे हाथ चिकनाई उसमें नहीं आई। टेस्ट वाइज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। इलायची की हल्की सी महक आ रही है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। जिन लोगों ने ज़्यादा मीठा खाना है वो मिर्ची की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। हर चीज़ बेहतरीन और ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली न्यू मदर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बुज़ुर्गों के लिए ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत ही परफेक्ट है। खाने का तरीका ये कि आप तो खाने का चम्मच फुल भर के लें और शाम की चाय के साथ खूब आराम से चबा के मज़े लेके खाएं। मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है और ग़ज़ाइयत से भरपूर और ज़बरदस्त भी होता है।
जो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं वो 1 ग्लास दूध के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच डाल के उसे अच्छा सा पका के पी लें, उस तरह भी बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करें, हर उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन है, जिनको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों का दर्द हो या मसल्स का पेन हो, उसके लिए ज़बरदस्त किस्म का है। महीने से 40 दिन तक आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आपके तकलीफ़ में अफ़ाका आएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।